हेलो अस्सलाम वालेकुम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के बारे में है। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। स्कीम ऑफ लेसन आपके सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस फिनोमेना का कि किस वजह से ये फिनोमेना अकर करता है और उससे क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। और फिर मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताऊंगा जो हम लेकर ईएसडी डैमेज से अपनी उन डिवाइसेस को जो ईएसडी सेंसिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव हैं, उनको हम बचा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ईएसडी डिवाइसेस प्रोटेक्शन के लिए ईएसडी प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें एंटी स्टैटिक मैट है, उसका क्या जो है वो रोल होता है हमारे जो हम जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं उसके अंदर एंटी स्टैटिक बैग का क्या रोल होता है, एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप का क्या रोल होता है, एंटी स्टैटिक ग्लव्स का क्या रोल होता है, एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़ का क्या रोल होता है, और एट द एंड मैं आज के लेक्चर को समराइज करूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स व्हेन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन बॉडी एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्चार्ज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएसडी। जब भी दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया, जैसे आपका ह्यूमन हैंड है, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, यहाँ तारीफ में लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है। अगर आपने देखा होगा सर्दियों में कि आप जब जो है वो ब्लैंकेट्स और वूलन्स पहनते हैं, उसके बाद जब आप जाकर किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको एकदम से एक करंट सा लगता है, एक शॉक सा महसूस होता है। वो ईएसडी होती है बेसिकली, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। इसी तरह ये जो बादल बिजलियां कड़काते हैं, ये इसके अंदर भी जो डिस्चार्ज होता है, जो बिजली गिरती है, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, फिनोमेना होता है। ईएसडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एक बड़े लेवल पर हो रही होती है। सही है। तो मैंने वूलन्स को हाथ लगाया, अपने कपड़ों को रब किया, तो उसमें से क्या होता है कि आपके बॉडी में से मैंने किसी चीज़ को रब किया तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आके मेरे पास यहाँ डिपॉजिट हो गए, और वो फिर जाके मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टच किया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं मोस्टली वो ESDS होती हैं, यानी ESDS यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव होती हैं। अगर उनके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाए तो वो डैमेज हो सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक जो है वो ह्यूमन हैंड, आपको फिंगर नज़र आ रही है, और इसके ऊपर ये आप देखें छोटे 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 आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। सही है। और जैसे ही जाके उसने यूएसबी पोर्ट के साथ अपना हाथ टच किया, ये देखिए यहाँ पर उसका हाथ है, अब वो देखिए वो देख रहे हैं कि वो हाथ टच कर रहा है, उसको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही, अब ये मेरा हाथ है, मैंने जैसे ही जाके जो है वो टच किया यूएसबी पोर्ट के साथ या यूएसबी के साथ मैंने टच किया, तो मेरे हाथ के ऊपर ये देखें, ये आप यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, फिंगर के साथ नजर आ रहे हैं आपको, माउस से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है वो ये स्टैटिक चार्ज है जो आपकी उंगली के ऊपर जम गया है, आपकी उंगली के ऊपर जमा हो जाता है ये, क्योंकि आपने किसी चीज को, कपड़े को, किसी वुलन को जो रब किया है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर ये जब ये डिस्चार्ज होगा आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डिस्चार्ज होगा, तो वो डैमेज हो जाएगी। सही है। आपकी आईसीज डैमेज हो जाती हैं, आपकी आईसीज जो है वो इसकी वजह से उनको नुकसान होता है, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर सकती। बहुत सारी पीसीबीज जो होती हैं, ये खास तौर पे जो ये पीसीबीज होती हैं, ये ईएसडीएस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये आईसीज लगी होती हैं। आईसीज खास तौर पे देखें, छोटी सी बीच में आप एक देखें, एक एसएमडी आईसी लगी हुई है, सरफेस माउंट डिवाइस। दो तरह की आईसी पैकेजेस होते हैं, एक सरफेस माउंट डिवाइस होती है, और एक जो है वो होती है आईसी जिस पैकेज को कहते हैं टीएचटी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी, जिसमें पिन्स होती हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर कि ये आईसीज जो होती हैं पीसीबीज में लगी हुई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव होती हैं। इनको अगर आप टच करते हैं, आपकी बॉडी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनमें चली जाती है, तो ये फंक्शन करना खत्म कर देती हैं, और आपकी बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे 20,000 वोल्ट्स तक स्टैटिक वोल्ट जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वोल्ट्स जो है वो 20,000 वोल्ट तक आपके बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है चार्ज। और इतना ही वोल्टेज आपका जब डिस्चार्ज होता है आपके अप्लायंस में, तो नॉर्मली 3500 का वोल्ट जो है ना, 3500 वोल्ट्स आपकी जब कोई ईएसडी एक्टिविटी होती है, डिस्चार्ज होते हैं, जो आपको फील भी नहीं होते, और आपकी जो डिवाइस है, आपकी जो चिप है, आपकी जो पीसीबी है, वो काम करना खत्म कर देती है, काम करना छोड़ देती है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन रीजन।
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से पैदा होती है। जब आप चीजों के साथ रगड़ खाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथ के ऊपर जमा हो जाते हैं और वो फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अब ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये फिंगर से टच कर रहा है पीसीबी यूएसबी पोर्ट को, लेकिन इसको एहसास नहीं हो रहा कि असल में क्या हो रहा है। और असल में हो ये रहा है कि अगर आप उसको देखें, दूसरी पिक्चर में दिखा रहा है, तो आप उसकी जो फिंगर है उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा एक्यूमुलेट हो गए, और द मोमेंट वो टच कर देगा तो ये देखें, ये आपको एक बिजली की जो है वो सिंबल नजर आ रहा है, ये ईएसडी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होगा, और जितनी भी जो है वो आईसीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं इससे। सही है। व्हेन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट सच एज द ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट सच एज द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम इनटू कांटेक्ट, वो कांटेक्ट में आती है। अच्छा, ये कांटेक्ट से होती है, आपने टच करना है तो उसके अंदर होगा ये फिनोमेना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्चार्ज, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएसडी। ये जो फिनोमेना है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। इंतहाई जरूरी है। हम जिन इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके अंदर पीसीबीज लगी होती हैं, उनमें डेलिकेट आईसीज लगी होती हैं, उनमें ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव होती हैं, और वो दे कैन इजीली डैमेज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। ESD जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी कैन बी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। ह्यूमन बॉडीज में जो ESD जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या जो स्टैटिक चार्ज ह्यूमन बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स तक हो सकता है। दिस हाई वोल्टेज पल्स एंटर्स द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो हाई वोल्टेज पल्स है ये एंटर करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसको आप टच करते हैं, रिजल्टिंग इन मेल फंक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द आईसी सर्किट्स इनसाइड इट। उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसमें जो आईसी होता है, उसमें जो चिप होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, या मेरे पास एक पीसीबी है एड्रीनो बोर्ड की, और एड्रीनो बोर्ड की पीसीबी के ऊपर आप देखें तो ये एक छोटी सी आपको सेंटर में ब्लैक कलर की जो नजर आ रही है, ये एक आईसी है जिसकी पिंस है, और अगर मैं इसको टच करूं तो क्या होगा, मैं इसको इसकी पिंस को टच करूं तो मेरी बॉडी पे जो स्टैटिक चार्ज है वो इस आईसी के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये आईसी डैमेज हो जाएगी। सेम वो होता है कि आपने कोई पीसीबी पिक की और आपने उसके जो आपने या तो उसकी जो है वो ट्रैक्स के ऊपर हाथ लगाया, या उसमें जो कॉन्टेक्ट्स और पिंस है उनको टच किया, तो आपके हाथ में जो स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो उस पर डिस्चार्ज हो जाता है, और उसकी वजह से आईसी मेल फंक्शन करने लगती है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये फिनोमेना जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इंट्रोडक्शन देता हूं ईएसडी का। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज सस्पेक्टेबल टू डैमेज बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होता है वो डैमेज हो सकता है, उसके चांसेस ऑफ डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया कि क्योंकि इतने ज्यादा वोल्टेजेस जो हैं वो उस पर डेवलप होते हैं, 20,000 वोल्ट्स तक डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी जब वो वोल्टेज हाई वोल्टेज डिस्चार्ज होता है तो आपकी आईसीज डैमेज हो जाती है। ईएसडी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ईएसडी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। Under certain conditions, transference of electrical potential may occur when two materials with different charges come into proximity to each other. जब दो materials जो हैं, दो objects जो हैं, जो जिनके ऊपर अलग अलग charges हैं, वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो electrostatic discharge जो है वो होता है। This common phenomena known as electrostatic discharge, ये जो phenomena है इसको electrostatic discharge कहते हैं, can range in magnitude from barely measurable electron movement, बहुत ही हल्की सी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ऑल द वे अप टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वोल्ट्स और मिलियंस ऑफ वोल्ट्स तक ये हो सकता है। कंटेन इन टिपिकल लाइटनिंग स्ट्राइक ऑफ एन ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म। जिस तरह से आपने ये देखा स्टैटिक फिनोमेना कि ये एक हल्का सा भी हो सकता है, और ये जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स जो है मिलियंस ऑफ वोल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो थंडर स्टॉर्म के अंदर जो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है वो भी ईएसडी है, वो भी स्टैटिक चार्ज है। जब बादल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो उन पे स्टैटिक चार्ज आ जाता है, और वो फिर एकदम से जब बिजली गिरती है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है उसके अंदर। सही है। तो ये भी एक जो है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है उसी की एक फॉर्म है। प्रिकॉशंस क्या लेनी है? प्रिकॉशंस फॉर ईएसडी डैमेज। ईएसडी डैमेज के लिए हमने क्या ऐसे हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, सेफ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज करनी है ताकि हमारा इक्विपमेंट को हम डैमेज से बचा सकें। उसमें क्या है? वेयर एन ईएसडी ग्राउंडिंग स्ट्रैप कनेक्टेड टू प्रॉपर ग्राउंड व्हेन हैंडलिंग मॉड्यूल्स। अपने आप को, अपनी बॉडी को आपने ग्राउंड करना है। एक हाथ में पहनने के लिए स्ट्रिप आती है, एसडी स्ट्रिप, वो आपने अपने हाथ में पहनना होता है, और उसके अंदर से एक वायर निकलती है जो जाके आपने जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड पॉइंट होता है, अर्थिंग पॉइंट होता है, उसके साथ आपने कनेक्ट करनी, ताकि आपकी बॉडी पे जो भी स्टैटिक चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाए, ग्राउंड हो जाए, और इक्विपमेंट जो है
वो डैमेज से बच सके, पीसीबीज जो हैं वो डैमेज से बच सके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो स्टैटिक चार्ज से बच सके जब आप उन पे काम कर रहे हैं। जब भी पीसी के ऊपर काम किया जाता है, प्रिंट जो आपकी पर्सनल कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो वो अपने आप को ग्राउंड करते हैं, पहले स्ट्रैप पहनते हैं एंटी स्टैटिक, उसके बाद काम करते हैं, ताकि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो स्टैटिक चार्ज है उससे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो आईसीज है उनको इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले जो डायोड्स थे, पहले जो ट्रांजिस्टर से बीजेटी और आपके जो ट्यूब्स होती थी, पुरानी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, उनको इतना इफेक्ट नहीं होता था ईएसडी से। लेकिन जब से ये छोटी मिनिएचराइज आईसीज आई हैं जिनके अंदर सीमॉस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, खास तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, आप लोगों को मैंने बताया था कि मोस क्या होता है, मोसफेट खास किस्म का ट्रांजिस्टर होता है मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट ट्रांजिस्टर जो होता है फील्ड इफेक्ट, उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक मोसफेट और एक जेफेट, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये उसकी दो टाइप्स होती है। तो उनमें से मोसफेट्स जो है मोस्टली जो कंप्यूटर की सर्किटरी है वो सीमॉस जो है ना पे बेस्ड करती है, और ज्यादातर आईसीज में सीमॉस टेक्नोलॉजी यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें डिस्चार्ज हो जाए तो वो फौरन डैमेज हो जाती है। आप उसको हाथ से, नॉर्मल हैंड से उसको नहीं उठा सकते अपने आप को। सबसे पहले आपने जो है वो अर्थ करना है, अपने अपने आप को ग्राउंड करना है, ग्राउंड के साथ उसको कनेक्ट करना है, प्रॉपर्ली ग्राउंडेड स्ट्रिप आपने यूज करनी है। कि बोर्ड्स, जो भी आपके बोर्ड्स हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, पीसीबीज हैं आपकी, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन देयर एंटी स्टैटिक प्रोटेक्शन बैग्स, इनके स्पेशल किस्म के बैग्स होते हैं, सही है, ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं जिनमें इनको रखा जाता है, जो एंटी स्टैटिक प्रोटेक्शन बैग्स होते हैं। उसके अंदर स्टैटिक चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होता इन बैग्स में अंटिल यू आर रेडी टू इंस्टॉल देम। जब आपने इंस्टॉल करना है तो आपने उसमें से निकालना है और उनको लगा देना है। लेकिन जब तक आपने उसको रखा हुआ है तो स्टोर उसको आपने जो है वो एंटी स्टैटिक बैग्स में करना है। डू नॉट टच द पिन्स, लीड्स और सोल्डर कनेक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब देखिए मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, मैंने बिल्कुल साइड से पकड़ा हुआ है। मैंने उसके, ये देखिए नीचे ये सोल्डरिंग नजर आ रही है आपको, है ना, ये सोल्डरिंग नजर आ रही है, इनको आपने टच नहीं करना, पिंस को टच नहीं करना। ये जो इवन आपका ये कनेक्टर बना हुआ है, इस कनेक्टर को आपने टच नहीं करना, सही है। ये अगर आप इस कनेक्टर को टच करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो लीड्स को, पिंस को, सोल्डर कनेक्शंस जो यहाँ सोल्डर जॉइंट्स हुए उनको आप टच करेंगे तो उसमें आपकी बॉडी से ईएसडी जो होगी वो इजीली डिस्चार्ज होगी और वो जाके आईसीज में जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, और वो आईसीज आपकी डैमेज हो जाएंगी। हैंडल मॉड्यूल्स ओनली बाय देयर एजेस, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने एजेस से पकड़ा हुआ है। इजेक्टर हैंडल्स, जो पीसीबीज में हैंडल्स लगे होते हैं जिनसे हम उसको इजेक्ट करके निकालते हैं सिस्टम में से बाहर, उनके थ्रू आप उसको पकड़ सकते हैं। स्टिफनर रेल्स, जो उसकी रेल्स होती हैं साइडों पे पीसीबीज के जो लगी होती हैं, उन जिनके सब स्लाइड करके पीसीबी आपकी जाके सिस्टम में कनेक्ट हो जाती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उनके थ्रू हम इसको टच करके निकाल सकते हैं। लेकिन अदर देन इसको हम डायरेक्टली इसके मेटल पॉइंट्स को, इसके शोल्डर जॉइंट्स को, इसकी लीड्स को, उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका जो है वो स्टैटिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होगी, और आपका जो है वो ये इवन आपने इसको ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ना भी नहीं है, सही है। स्टैंडर्ड इसका जो इसकी जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आपने स्पेशल किस्म के हाथ के अंदर ग्लव्स होते हैं एंटी स्टैटिक, वो पहनने हैं आपने, और अपने आप को अर्थ करना है, सही है, अपने आप को ग्राउंड करना है, तब जाके सारा आपका स्टैटिक चार्ज बॉडी से रिलीज होगा, और फिर आप टच करेंगे तो ये आपका इक्विपमेंट जो है वो सेफली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। स्टोर एंड शिप मॉड्यूल्स इन एंटी स्टैटिक प्रोटेक्शन पैकेजिंग, जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनको एंटी स्टैटिक प्रोटेक्शन पैकेजिंग के अंदर आपने जो है वो स्टोर करना है। ये आपके पास ईएसडी प्रोटेक्शन डिवाइसेस नजर आ रही हैं जब आपने काम करना। ये देखें, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप, ये है वो, ये रिस्ट मींस ये आपकी कलाई के ऊपर इसको पहनते हैं, और ये आपकी बॉडी, ये देखें, ये वो आपकी पहनने के लिए बैंड है, और इस बैंड के साथ ये जो आप वायर देख रहे हैं ये कनेक्ट हो जाती है, और ये जो क्लिप आपको नजर आ रही है क्रोकोडाइल, ये क्लिप जाके कनेक्ट कर देते हैं आप अर्थ में, ग्राउंड में, ताकि आपकी बॉडी से जितना भी स्टैटिक चार्ज है वो ग्राउंड हो जाए। इसी तरह जब आप काम कर रहे हैं तो ये स्पेशल एंटी स्टैटिक मैट्स होते हैं जिनको आपने ग्राउंड करना होता है, जिनको ग्राउंड किया हुआ होता है आपने, इनको भी आपने अर्थिंग टर्मिनल के साथ लगाया होता है, इनको ग्राउंड किया होता है ताकि जो भी स्टैटिक चार्ज है वो जो है वो अर्थ में चला जाए और आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेट ना हो,
आपके जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो इसलिए इस सरफेस, इसके ऊपर हम लोग इस स्पेशल किस्म की जो आपकी ये पैड होती है, ये एंटी स्टैटिक पैड मैट्स होते हैं, इनके ऊपर हम काम करते हैं। और ये अर्थ होते हैं, तो जो भी इन पे चार्ज आता है वो सारा ग्राउंड हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो आपके मैट्स होते हैं ईएसडी, ये इजीली जो है वो इनको आप सेफली अपने इसके ऊपर जो आपने पीसीबी है उसको आप ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एंटी स्टैटिक जो है वो बैग्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं एंटी स्टैटिक बैग, इनके अंदर जो है वो आप अपनी पीसीबीज को रखते हैं। सही है, ये बैग आपको नजर आ रहा है, ईएसडी बैग होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स में आते हैं, और इनके ऊपर स्टिकर भी लगा होता है, सिंबल लगा होता है ईएसडी का। कैसा सिंबल होता है ईएसडी का, मैं पीछे मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखें, ये ईएसडी का सिंबल लिखा हुआ है, अटेंशन ऑब्जर्व प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइसेस। ये देखें ऊपर ये त्रिकोण बना हुआ है, उस पर हाथ बना हुआ है, और उस पर एक एरो लगा, ऐसे करके काटी लगी हुई है कि इसको आप टच नहीं कर सकते अपने हैंड से, बेयर हैंड से। सही है, तो ये आपने एंटी स्टैटिक बैग्स यूज करने होते हैं ताकि आपकी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्यूमुलेट ना हो, और आपकी जो पीसीबीज हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बची रहें। अच्छा जी, एंटी स्टैटिक मैट का क्या फंक्शन होता है? ईएसडी मैट इज डिजाइन टू ड्रेन स्टैटिक चार्ज फ्रॉम आइटम्स प्लेस ऑन इट्स सरफेस। इसके अंदर ये होता है कि ये जो भी इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज है, अगर इसके ये इस तरह से डिजाइन होता है कि इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई भी जो है वो ऐसी चीज रखी हुई है कि जो स्टैटिक चार्ज है, तो वो उसको ड्रेन कर देता है। ड्रेन कैसे करता है, मैंने समझाया आपको कि वो क्योंकि इसके अंदर ये इस स्टैटिक, ये जो आपका ईएसडी मैट होता है, एंटी स्टैटिक मैट होता है, ये जो है ना, ये अर्थ हुआ हुआ होता है, ग्राउंड हुआ हुआ होता है, तो और ये होता है कंडक्टिव मटेरियल का, तो ये सारे चार्ज को कंडक्ट करके तो अर्थ के अंदर भेज देता है, ग्राउंड कर देता है। सही है, जिसकी वजह से आपकी डिवाइसेस डैमेज से बच जाती हैं। फ्रॉम आइटम्स प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे जो भी आइटम रखा जाता है, ये उसको, उसका जो स्टैटिक चार्ज है उसको ये जो है वो रिमूव कर देता है। फ्रॉम फॉर अ मैट टू इफेक्टिवली ग्राउंड एन आइटम, इट मस्ट बी ईदर कंडक्टिव और डेसिपेटिव एंड बी कनेक्टेड टू अ सुटेबल ग्राउंडिंग पॉइंट। अगर आपका जो है वो आपका जो मैट है उसको अगर वो सही तरह से इफेक्टिवली आपके ग्राउंड करने के लिए डिजाइंड है, तो उसको कंडक्टिव होना चाहिए। सही है, कि वो जो है वो जो भी चार्ज उसके ऊपर आता है उसको कंडक्ट करके तो अपने उसको कंडक्ट कर ले, और कंडक्ट करने के बाद उसको जो उसकी जो ग्राउंडिंग पॉइंट जो उसके साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, उसके थ्रू वो इसको जो है वो सारा चार्ज को, स्टैटिक चार्ज को जो है वो ग्राउंड के अंदर भेजते। देन ईएसडी आप देखेंगे, आपको नजर भी आ रहा है, ये ईएसडी आपका जो है वो बैग, एंटी स्टैटिक बैग रखा हुआ है, और एंटी स्टैटिक बैग में आपकी चिप जो है वो आईसी रखी हुई है। सही है, एन एंटी स्टैटिक बैग इज अ पैकिंग मटीरियल, is a packaging material that is specially designed to help prevent static electricity interacting with sensitive electrical components। अगर इसके अंदर आपने जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आपने अपने इसको, इसके ये इस तरह का मटेरियल होता है कि इसको जब आप रब करें तो इसके अंदर, इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, इस पे स्टैटिक चार्ज नहीं जो है ना बनता। तो ये मटेरियल ईएसडी मटेरियल जो आपका एंटी स्टैटिक बैग होता है, इसके अंदर अगर आपको कहीं पर भी बोला जाता है कि ये पीसीबी जो है ये उठा के जो फला डिपार्टमेंट के अंदर या फला जगह पे ले जाएं, तो आपने उसके लिए प्रॉपर ईएसडी पैकेजिंग में उसको रखना है, और रखने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ऐसे नहीं कि हाथ में लेके जा रहे हैं ये जो है ना, इस तरह से इसको लेके मूव नहीं करना, क्योंकि अगर आपने किया कहीं से भी स्टैटिक चार्ज उसके अंदर स्टैटिक डिस्चार्ज हो गया, तो वो सारी की सारी पीसीबी डैमेज हो जाएगी, करोड़ों रुपए की आपकी। सही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज के लिए अगर आपने पीसीबी को कहीं रखना है, सिस्टम में लगी हुई नहीं है, तो उसको ईएसडी बैग में रखना है। अगर वो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उसको ईएसडी बैग में रखना है। एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हाथ में पहनने का तरीका। इसके अंदर एक हाथ के अंदर कलाई पे पहनने वाली स्ट्रैप होती है, वो पहनते हैं। उसके साथ ये देखें, उसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं एक प्लग की तरह की चीज, और ये वायर है, और ये क्रोकोडाइल क्लिप्स होती हैं जिसको आप जाके क्लिप कर देते हैं जाके अर्थिंग पॉइंट से, ग्राउंडिंग पॉइंट के साथ। एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप भी कहलाता है। और ग्राउंड ब्रेसलेट इसलिए क्योंकि ये ब्रेसलेट की तरह होता है, हाथ में कलाई पे पहना जाता है, और ग्राउंड मींस ये अर्थ के साथ ग्राउंड होता है। इज एन एंटी स्टैटिक डिवाइस, ये एंटी स्टैटिक डिवाइस है यूज टू सेफली ग्राउंड अ पर्सन। ये पर्सन को ग्राउंड करती है। जैसे हम लोग जो मेटालिक, जिन चीजों की बॉडी मेटालिक होती थी, हम उनको अर्थ कर दिया करते थे, ग्राउंड कर दिया करते थे कि जी ये सारा जो है वो चार्ज उसके ऊपर जो आ रहा है वो सारा अर्थ में चला जाए, किसी को शॉक ना लगे। उसी तरह आपने ह्यूमन को यहाँ पर ग्राउंड करना है, ताकि आपकी जो स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो आपकी पीसीबी में ना चला जाए, उसको डैमेज ना कर दे।
सेफली ग्राउंड अ पर्सन वर्किंग ऑन वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जिनमें खास तौर पे मॉसफेट्स लगे हुए हैं, मॉस आईसीज लगी हुई हैं, एमओएस मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की आईसीज यूज हो रही हैं, उनके लिए ये स्ट्रिप आपने पहनकर उस पर काम करना है, मॉसफेट पर आपने ये स्ट्रिप पहनकर काम करना है, वरना वो ईएसडी से डैमेज हो जाएगा। A person working on very sensitive electronic equipment to prevent the build-up of static electricity, ताकि आपके पास ये रबिंग से, फ्रिक्शन से आपकी बॉडी पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ना हो ऑन देयर बॉडी, विच कैन रिजल्ट इन ईएसडी, जो कि ईएसडी के अंदर जिसका जो नतीजा क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बन सकता है। सही है, तो ये आपको एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप उससे बचाता है। ये दूसरी हमारे पास डिवाइस आ गई। तीसरी एंटी स्टैटिक ग्लव्स होते हैं जो हाथ में पहनते हैं, एंटी स्टैटिक ग्लव्स डिजाइन टू प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप। क्या होता है, ये ग्लव्स जो होते हैं ये इसलिए डिजाइन होते हैं, इनकी जो है ये कंडक्टिव होते हैं, ये कंडक्शन होती है इनके अंदर, और ये जो भी एक्यूमुलेट हो रहा होता है चार्ज वगैरह, तो वो उसको ये ह्यूमन बॉडी पे लाते हैं और वो फिर आपकी अर्थ हुई होती है, उसके साथ ग्राउंड पे चली जाती है। एंटी स्टैटिक ग्लव्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप, ये इस डिजाइन होते हैं ताकि स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट ना हो। दे आर मेड फ्रॉम वूली नायलॉन, ये वूली नायलॉन के होते हैं विद कंडक्टिव फाइबर, उसमें कंडक्टिव फाइबर होता है जो कंडक्ट करके आपकी बॉडी तक पहुंचाता है चार्जेस को और वहां से उसको अर्थ कर देता है, ग्राउंड कर देता है, टू रिमूव स्टैटिक बिल्डअप। पॉलीयूरेथेन रेजिन कोटिंग ऑन फिंगर टिप्स एरियाज अश्योर इंप्रूव वेंटिलेशन, ये जो पॉलीयूरेथेन होती है ये खास किस्म का मटेरियल होता है जो फिंगर टिप्स के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिंगर टिप्स के ऊपर जो इसकी कोटिंग होती है ताकि उसके अंदर उसकी वजह से आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं उनके अंदर जो है वो वेंटिलेशन होती रहती है, यानी उनके अंदर एयर भी आती रहती है ताकि वो जो है वो आप इजीली काम करें और आपके बॉडी पे चार्ज भी बिल्डअप ना हो। ये देखें आपने एंटी स्टैटिक इसने ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ में देखें उसने माइक्रो प्रोसेसर की चिप को भी पकड़ा हुआ है। सही है, तो उसने उसको पकड़ा हुआ दिखा रहा है कि इसको पहन के आप इसको पकड़ सकते हैं आपकी बॉडी का जो, लेकिन ये उस वक्त बेकार हो जाएगा उस वक्त जब आपने इसके साथ अपने आप को अर्थिंग नहीं की। स्ट्रिप जो है ग्राउंडिंग स्ट्रिप वो आपने हर सूरत में पहननी है, तो वो ये जो उसको जो चार्ज होगा उसको कंडक्ट करके तो वो अर्थ ही करना है ना, उसने कंडक्टिव है, ये कंडक्टिव फाइबर का बना होता है ये। सही है, देन एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज हैव अ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, जैसे हमारे शूज होते हैं नॉर्मली उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, आपने किसी गलती से आपके तार पे भी हाथ लग गया, शू पहना हुआ, आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ये जो एंटी स्टैटिक शूज होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। सही है, बिटवीन 0.1 to 1000 मेगा ओम्स के दरमियान इनकी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। द यूज ऑफ एंटी स्टैटिक शूज, सेफ्टी शूज प्रिवेंट्स बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो बिल्डअप नहीं होते ह्यूमन बॉडी में, बाय सेंडिंग दीज चार्जेस टू ग्राउंड, तो वो चार्जेस को ग्राउंड कर देता है, ग्राउंड में भेज देता है, प्रिवेंटिंग अ सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट, जिससे ये जो शूज होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि अगर एकदम से जो है वो प्रिवेंट करते हैं सडन फ्लो, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है एकदम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है और हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको ये जो है प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पीसीबीज होती हैं, आपकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, आपके जो मॉसफेट टेक्नोलॉजी, मॉसफेट की जो आईसीज हैं, मॉस आईसीज हैं, वो डैमेज होने से बच जाती है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, प्लीज पे अटेंशन के मॉसफेट्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट होती है ईएसडी से। सही है, मॉस आईसीज जो है टेक्नोलॉजी वो ज्यादा अफेक्ट होती है इससे, तो उससे ये बचा लेते हैं शूज। ये देखें इनके ऊपर सिंबल भी बना हुआ है ईएसडी का यहाँ पर, सही, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के लिए जो है एंटी स्टैटिक शूज है हमारे पास। समरी, व्हेन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, समरी में हमने क्या पढ़ना है जी, समरी में हमने पढ़ना है कि ये बेसिकली फिनोमेना क्या था। व्हेन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट सच एज द ह्यूमन बॉडी एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम इनटू कांटेक्ट, जब ये कांटेक्ट में आते हैं विद ईच अदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है और इस फिनोमेना को ईएसडी कहते हैं। इससे बचा इसी तरह जा सकता है बेसिकली कि ह्यूमन बॉडी को ग्राउंड किया जाए। सही है, जब हम लैब्स में जाते थे यूनिवर्सिटी टाइमिंग में, तो टाइम्स के अंदर, तो वो उन्होंने एक पैड सा लगाया होता था, उसके ऊपर हम अपना हाथ रखते थे। सही है, वो ग्राउंड होता था। वो एक जो है वो एक प्लेट सी होती थी मेटालिक, वो लगी होती थी, उसके ऊपर हम अपना हाथ रखते थे तो वो अर्थ हुई भी होती थी, जिससे वो कहते ये थे कि जी आपका जो स्टैटिक चार्ज बिल्डअप आपकी बॉडी पे है वो सारा ग्राउंड हो गया है, अब आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक का वो काम है करें। और उस करते हुए भी हम लोग प्रिकॉशंस यही करते थे
कि जब हम पीसीबीज टेस्ट करते थे, कंपोनेंट टेस्ट करते थे, तो उस वक्त हम ये करते थे कि हम अपने हाथ पे एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रिप्स पहनते थे। हमारी लैब के अंदर भी, पीसीबी लैब में ये मौजूद है एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप्स, और इनका वजह यही है कि ये जो भी एक्यूमुलेटेड चार्ज होता है जब हम पीसीबी पे काम करें, इसको पहन के करें ताकि हमारी बॉडी ग्राउंड हो। हमारे पास ईएसडी मैट्स भी हैं और उनका भी यही पर्पज है कि वो जो भी उनको अर्थ हुए हैं कि जो भी उन पे स्टैटिक चार्ज है वो सारा ग्राउंड में चला जाए ताकि पॉसिबल डैमेज से वो बच जाए। ये था आज का लेक्चर। ईएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो भी आप काम करेंगे आगे, हमेशा पीसीबीज के साथ जब भी काम करेंगे तो ये सेफ्टी आपने जरूर ऑब्जर्व करनी है कि आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से बचना है। ये प्रिकॉशंस आपको बता दिए गए हैं, किस तरह से प्रॉपर्ली अपनी बॉडी को ग्राउंड करना है, किस तरह से पीसीबीज को टच करना है। ये जब आप करेंगे तो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो पॉसिबल डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल डैमेज से अपने आप को उससे वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप ईएसडी ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपकी जो पीसीबीज है वो सारी, आपकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, या तो वो मेल फंक्शन करेंगी, सही तरह काम नहीं करेंगी, या डैमेज हो जाएंगी। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।